हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज हम वो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे क्लास 10th साइंस के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, हम बात करेंगे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। इफ़ अ फोकल लेंथ of mirror is 30 centimeter, then find the position of image and its nature। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर u की वैल्यू कितनी गिवन है हमें। तो बच्चों, हम u की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो ये दिया गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम f की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ हमें दी गई वो माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? v की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हमें v निकालना है। तो देखो, हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, v को हम इधर ले आएंगे। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u। ठीक है, हम वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों। तो 1/v इक्वल में अब f की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 30, तो माइनस का 1/30। और फिर इधर देखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। 1/u की वैल्यू कितनी दी गई, माइनस का 15। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 1/v इक्वल टू माइनस का 1/30, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/v इक्वल टू, अब देखिए जाएगा एलसीएम कितना ले लेंगे, 30। तो जब एलसीएम 30 ले लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कितना टाइम में जाएगा, 30। तो 1 टाइम में माइनस का 1 प्लस 15 2 जा 30, और ये बच गया 2। 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 30। तो बच्चों यहाँ पर v इक्वल टू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमें नेचर बताना है। तो देखो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट बनेगी और बिहाइंड मिरर बनेगी, बिहाइंड दी मिरर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर। और इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगी, इमेज इरेक्ट होगी, और बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बनेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अ कॉन्वेक्स मिरर विद इट्स रेडियस 2 मीटर इज अटैच्ड टू द हैंडल ऑफ अ मोटर बाइक। द ड्राइवर वॉचेस थ्रू द मिरर another person on another motorbike following behind him. Calculate the position of image seen through the mirror when
द सेकेंड बाइक इज़ एट 4 मीटर बिहाइंड हिम। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पर हम आर की वैल्यू की बात करेंगे। अगर आर की वैल्यू की बात करेंगे तो आर दिया गया कितना हमें 2 मीटर, और जब यहाँ पर देखिएगा रेडियस हमें 2 मीटर दी गई तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम एफ़ निकाल सकते हैं, और एफ़ यानी फोकस आ जाता है। तो फोकस कितना आ जाता है, वह फॉर्मूला होता है R/2। तो देखो R की वैल्यू कितनी है 2 और अपॉन में 2, तो एफ़ कितना निकल के आया 1 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आई, 1 मीटर निकल के आया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, मिरर फार्मूला लगाएंगे। 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब f की वैल्यू की बात करते हैं तो 1/1 = अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू रख दी, और इधर 1/1/v, और देखिएगा यहाँ पर अगर हम u की वैल्यू की बात करते हैं तो u की वैल्यू है हमारी 4 मीटर। ठीक है, कितनी है 4 मीटर, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम u की बात कर लेते हैं तो ये दिया गया हमें 4 मीटर, कितना दिया गया 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम इसको अगर इधर ले आते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसे इधर ले आते हैं तो ये 1 आ जाएगा, है ना, और ये माइनस का 1/4 इधर आएगा तो प्लस का 1/4, है ना, और ये 1/v हो जाएगा। तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 5। तो अगर हम बात करेंगे इधर देखो, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 5, 5/4 ये हो जाएगी 1/v की वैल्यू। ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखो अब यहाँ पर इतना आ गया। अब अगर हम केवल v की वैल्यू निकालेंगे तो v = क्या हो जाएगा 4/5, कितना हो गया 4/5, और 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 0.8 मीटर। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एंड 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें फाइंड करना है द पावर, है ना, द पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो जो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं एक R1 रेजिस्टेंस गिवन है जो कि 4 एम्पियर का गिवन है, और R2 गिवन है हमें 6, और ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ से। तो पैरेलल जुड़े हैं तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/ क्या यूज़ करेंगे R2। हम 1/R = 1/R1 की वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चों, 1/4 + 1/6 रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 1/R = क्या होगा 6 प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 6 × 4। ऊपर देखिएगा 1/R = क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/24। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो R बराबर हम निकाल लेंगे, यहाँ R = हो जाएगा 24/10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R = 2.4 क्या हो गया, यहाँ पर ओम हो गया। ये टोटल रजिस्टर हो। अब पावर डिसिपेटेड, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले P = वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से इसको नोट करेंगे,
पावर, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अगर बच्चों, तो यहाँ पर V की अगर हम V की बात करते हैं तो कितना दिया गया 6 वोल्ट, यहाँ पर देखिएगा 6 वोल्ट, तो V इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.4। सो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 अपॉन कितना आ जाएगा 2.4, है ना। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 36 और 6 4 जा, है ना। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 60, भाई यहाँ पर कितना बचा 60 अपॉन 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 वॉट, ये आंसर आ गया, P निकल गई। अब फॉर सेकेंड नंबर स्टेज का देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2, फॉर R1 पावर डिसिपेटेड, फॉर R1 पावर डिसिपेटेड में क्या लगेगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो P1 यहाँ लगेगा फॉर R1 के लिए, तो P1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R1, तो V 6 की पावर और R1 कितना है, R1 है बच्चों 4, क्योंकि पहला R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो फॉर R1 की देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। उसी तरीके से हम P2 निकालेंगे बच्चों, देखो P2 निकालेंगे फॉर R2 के लिए, तो देखो V स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी 6 इंटू 6 और R2 कितना दिया गया, तो 6 दिया गया हमें, तो 6 से 6 कैंसिलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 वोट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा बच्चों, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर CH3COOH, CH3COOH यानी इसको हम बोलेंगे एसिडिक एसिड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हो रही, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आप 2 कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद में हम जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2 CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये कंप्लीट होगा। उसके बाद दिया गया मेथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो देखिएगा यहाँ पर आप ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल कर लीजिएगा 2, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पहले CO2 बनेगा, प्लस बनेगा 2H2O, क्या बनेगा 2H2O बनेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैपन रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, यानी एथिल अल्कोहल की अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो यहाँ पर हम ले लेंगे एथिल अल्कोहल 2CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम मेटल के साथ। तो जब एथिल अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा C2H5ONA, क्या बनेगा C2H5ONA, जिसे हम बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2, ठीक है। समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल इज हीटेड विद NaOH, तो एथिल अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। तो जब एथिल अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर आ जाएगा नो
रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों सी नंबर में, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो एसिटिक एसिड होगा अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो बात करेंगे CH3COOH, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिटिक एसिड, और ये रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम एसीटेट बनेगा यानी CH3COONA, CH3COONA प्लस H2O बनेगा, ठीक है। ये क्या बना, ये बना हमारा एसिटिक, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या रिएक्शन, हाँ ये बना हमारा सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये क्या बना, सोडियम एसीटेट, और ये H2O बन जाएगा। उसके बाद में हम डी नंबर की बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल इज़ हीटेड विद एसिडिक K2Cr2O7। तो एथिल अल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, C2H5OH की बात करेंगे, और इसकी रिएक्शन हम K2Cr2O7 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3CHO प्लस H2O बनेगा जा करके, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन इसी में एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है, डी के बाद हम ई की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें होगा एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, मतलब अगर एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, तो देखो हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा एथिल अल्कोहल, तो फॉर्मूला होगा C2H5OH एथिल अल्कोहल, और ये एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा CH3COO C2H5 बनेगा यानी एथिल एसीटेट बन जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू रिएक्शन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।